कितना कीमती है। कोई 10 मिनट भी बर्बाद करे तो चिढ़ आती है। अब ये सोचिए, संसद में हर मिनट कीमती है और इसको चलाने के लिए हर मिनट 29,000 रुपए लगते हैं। इस सत्र के पहले हफ्ते में एक दिन भी संसद नहीं चल पाया और शुक्रवार को तो 4 मिनट में ही लोकसभा में सेशन अडजर्न किया गया। ऐसा ही चलता रहा तो पूरे मानसून सत्र में करीब 35 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और इसको लेकर ना सरकार चलाने वाली बीजेपी में चिंता दिख रही है और ना ही संसद में रोज हंगामा खड़ा करने वाली कांग्रेस में। कैसे बात आगे बढ़ेगी, इस पर हम कर रहे हैं आज चर्चा। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता संजय कौल, कांग्रेस के प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और गवर्नेंस नाउ के संपादक अजय सिंह हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय कौल साहब, आपसे शुरू करेंगे। ये तो सब मानते हैं कि संसद को चलाने का काम सरकार का होता है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, लेकिन आप तो धरना दे रहे हैं। किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं और किससे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बदलेगा? नहीं, हमारी रणनीति कांग्रेस की करतूतों से कुछ बदली है इन दिनों, और वो इसलिए है कि जो लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग खुद ही अभी के इलेक्शनों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पस्त हुए हैं, जब वो इस बात को उठाते हैं तो हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उन इलाकों में जहां पर मुझे लगता है सारे देश के सामने वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं करप्ट रिजीम का। तो जो खोखले ढंग से जो ये रेजिस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को चलने देने का, तो उस रणनीति के तहत ये जो आप देख रहे हैं हमारा रिएक्शन है। मगर बात असल में वही की वही है कि जिम्मेदारी का अभाव पूरी तरह से दिख पाता है। कई बार सोचने और देखने में यह मिला है कि जब ऑपोजिशन इतनी पस्त हो जाए तो उसके पास हारने के लिए जब कुछ नहीं रहता है तो वो देश के बारे में नहीं सोचती है, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के बारे में सोचते हैं। हमारे सामने आज वही नजरिया है कि कांग्रेस न तो कहीं इंपैक्ट कर सकती है और वो ये देख रही है कि किस तरह से अब इस सरकार को काम करने से रोका जाए, किस तरह से इस सरकार का नुकसान हो। मगर खेद इस बात का है कि जब हम अच्छे दिन के आने की बात करते हैं और उसमें कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है तो लोग इसको माफ नहीं करेंगे। संजय कौल जी, बस 2 क्विक चीजें मैं कहना चाहती हूँ और फिर रीता जी से रिस्पॉन्स लेंगे। एक तो आपने जिम्मेदारी की बात कही, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि बीच का रास्ता निकाले, धरने पर बैठने से क्या होगा? और दूसरी बात है कि डिसरप्शन की जो प्रथा है एक तरह से आप लोगों ने ही शुरू की, आपसे सीख लेकर ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी, जहां आप लोगों की चूक है कि आगे की कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है, कोई प्लान बी नजर नहीं आ रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंफ्यूजन के आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि कब तक एक ही बात रट रट के आप कहेंगे? एक हफ्ता तो निकल गया, अब कितने और दिन? मुझे कौल साहब की वक्तव्य पर थोड़ा सा बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर ये स्मरण करें तो 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का हंगामा मचाया हर विषय पर, सदन 50% भी नहीं चल पाया, 50% दिन। और हमने पिछले अभी जो मानसून सत्र हुआ है 4 महीने का और उसके जो ये बजट सेशन हुआ 4 महीने का, उसमें 123% कार्यवाही हुई है, काम हुआ है लोकसभा में और 101% काम हुआ है राज्यसभा में। 16 बिल पास हुए हैं और पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा अगर सदन कभी चला तो तब चला जब कांग्रेस ऑपोजिशन में थी और भारतीय जनता पार्टी सामने बैठी थी, लेकिन हमने काम नहीं रोका। आज परिस्थितियां भिन्न है। जेटली जी तब कहते थे कि पार्लियामेंट का काम रोकना हमारा फर्ज है। अगर जनता के विषय हैं तो पार्लियामेंट चलाना, डिबेट करना जरूरी नहीं है, विषयों को उठाना जरूरी है। और आज इतने बड़े विषय हो गए। आप देखिए, मैं पूछती हूँ कि व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला और जो सुषमा स्वराज जी ने, वसुंधरा जी ने जी भगोड़े को, रीता जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल था कि कब तक आप एक ही रट लगाएंगे? आगे का प्लान क्या है? क्या क्योंकि जो आपने पोजीशन ली है, जो आपने पोजीशन ली है वो ऐसी है कि जिससे रिट्रेस कदम वापस लेना भी मुश्किल है। इस पोजीशन से स्टेलमेट तो बना ही रहेगा। देखिए, हाउस चले, जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की है, प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। श्री राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? सीधे कह रही है कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें, और हम नहीं कह रहे। देश सुनना चाहता है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। क्या गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? क्या आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? जी, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए या आप कह रहे हैं इस्तीफा?
इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए। सदन में कार्रवाई तभी होगी जब इस देश के सामने प्रधानमंत्री अपना व्यू रखे, और जो लोग इतने बुरे बुरे मामलों में फंसे हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। शरद प्रधान जी, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को बिल्कुल चिंता नहीं है कि कितना पैसा और वक्त जाया जा रहा है संसद का और पूरे देश का। वो ऑपोजिशन में है और एक बहुत ही कड़ा पोजीशन लेकर आगे बढ़ी है, लेकिन क्या रूलिंग पार्टी भी काफी कोशिश कर रही है? क्या कोई भी पार्टी को चिंता है कि बिल्स कैसे पास होंगे? मुझे नहीं लगता है कि दोनों ही पार्टीज को देश की चिंता है। दोनों को अपनी अपनी ईगो की चिंता है, अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट का सिर्फ इनको फिक्र है। देखिए, अभी बड़ा साफ है कि जब कांग्रेस रूल कर रही थी तब बीजेपी ने यही किया था। अब कांग्रेस बार बार ये कह करके दोहरा रही है कि साहब उन्होंने भी किया था, अगर टू रॉन्ग एज इफ टू रॉन्ग्स विल मेक अ राइट, कि उन्होंने गलती करी थी तो हम भी वही करेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है। आपको दूसरा तरीका निकालना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अगर बीजेपी ने गड़बड़ करी तो आप भी गड़बड़ करेंगे। आपको नहीं, देश आपको तो प्रूव करना चाहिए कि हमें देश की ज्यादा चिंता है कांग्रेस से, लेकिन नहीं, इनका उनसे इनको ये प्रूव करके देखना चाहिए। तो कोई रास्ता निकालने का कोई प्रयास नहीं है, और दोनों साइड इतनी एडमेंट है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनको इस देश के लोगों का या देश का इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ व्यक्तिगत अपना इंटरेस्ट है। ये बड़ा मिसफॉर्च्यून है इस देश के लोकतंत्र का। अजय सिंह जी, प्रधान जी, मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। अगर हमें डिबेट से भागना होता, अगर काम से भागना होता, तो अभी जो हमारा बजट सत्र हुआ, हमने 26 बिल लोकसभा में और 23 ने बिल इंट्रोड्यूस होने में मदद करी। हमने 123 दिन सदन चलने दिया। आज की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। नहीं, लेकिन रीता जी के ऊपर उन्हें ये जो प्रॉब्लम ये है कि आप पोजीशन लेकर अड़ गए हैं। आप कह रहे हैं कि हम चर्चा भी नहीं करेंगे, बीजेपी कह रही है कि चर्चा के लिए तैयार है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा इगोइस्टिक और अड़ियल पोजीशन लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करेंगे, आपकी बात सुनेंगे नहीं, आप पहले इस्तीफा। तो यहाँ पर आप थोड़े अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखिए रीता जी, कोई कॉम्पिटिशन चोरी का नहीं है कि किसने ज्यादा चोरी करी। प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ चोर हैं, दोनों तरफ चोरी करी गई है। मैं आपत्ति जताता हूं। संजय कौल बोलने के पहले अजय सिंह का पहला व्यू तो ले ले। अजय सिंह जी का पहला व्यू तो ले ले। वो पेशेंटली अपना टर्न वेट करें, इसका मतलब नहीं कि उनको मौका नहीं मिले। अजय सिंह जी देना चाहिए। रीता जी, अजय सिंह जी का पहला व्यू भी पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर जो मूल प्रश्न हम लेकर आगे बढ़े अजय सिंह जी, एक हफ्ते के समाप्ति पर, कि आगे का रास्ता क्या होगा। क्या ये मान के चले कि पूरा मानसून सत्र वॉश आउट होने ही जा रहा है, कोई काम कोई बिल की हम उम्मीद ही छोड़ दें? देखिए, एक अजीब सी स्थिति है। मतलब ईरान और अमेरिका में डील हो सकता है, एनिमी नेशंस में बातचीत हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में बातचीत नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ा अजीब सी स्थिति है। दूसरा, अगर आप इसको एक अलग ढंग से देखें तो इनके पार्टी में शशि थरूर ने इस विषय को उठाया था, और सही उठाया था, कि आप डांट पड़ गई उनको संख्या के, जी डांट पड़ गई उनको, और उन्होंने कहा कि संख्या के आधार पे आप बहुत छोटे हैं। अगर पूरा अपोजिशन आप देखें तो उसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत छोटा है, और वो छोटा स्ट्रेंथ रखते हुए जिस तरह पार्लियामेंट को रैंसम पे रख रहे हैं, जिस तरह से वो डिबेट नहीं होने दे रहे हैं, ये बात जरूर है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि ये जो हाउस है इसको ठीक से सुचारू रूप से वो आगे बढ़े। लेकिन उसके साथ अपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबल उसकी भी जवाबदेही है कि वो कैसे सरकार के साथ इस पे कम से कम बात तो करे। अगर डिबेट आप होने नहीं देंगे तो फिर बात क्या होगी? ये एक अजीब सी स्थिति है। यही तो बात है रीता जी। ऑल पार्टी मीटिंग में आप लोग जाएंगे नहीं, आप जी ओके, संजय कौल और फिर रीता जी। हाँ, मैं थोड़ी आपत्ति जताना चाहता हूं। इससे पहले अजय सिंह जी से पहले जिन्होंने कहा कि शरद प्रधान है, इस तरह की भाषा, मुझे माफ कीजिएगा, इस तरह की भाषा भी शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, भूलिए मत कि एक पार्टी चोरी की वजह से
बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, खत्म हो गई है और एक नई पार्टी आई है और वो काम करना शुरू कर रही है। तो कृपया इस तरह की लैंग्वेज न इस्तेमाल करें, तो लोगों का भरोसा भी टूटता है और हमारा भी इसमें सीरियसनेस खत्म होता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि हम ईगो के मामले में खड़े हैं। ईगो कहां से आ गया है? एक सदन चलाना है, आपकी कुछ मांगे हैं, उस मांगों पे हमने कई बार कहा कि आप स्टेटमेंट ले लीजिए, लेकिन आप बंदूक तो नहीं रख सकते हैं ना किसी की कनपट्टी पर, कहेंगे या तो ये होगा नहीं तो वो नहीं होगा। इसमें कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता है, इसमें नेगोशिएशन भी नहीं हो सकता है, इसमें रीजनेबल अप्रोच ही नहीं है कहीं पे। वो ये कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जिसका कोई कहीं पर लॉजिक से कोई तालमेल ही नहीं है। नहीं, अग्रीड। आप कहां 2G के शिकार? नहीं संजय कौल जी, अग्रीड, लेकिन आप लोगों से शिकायत ये है, अग्रीड, जो आप बात कह रहे हैं कि इलॉजिकली कह रहे हैं और रीता बहुगुणा जोशी उस पर रिवर्ट करेगी, लेकिन आप लोगों से शिकायत ये है कि खुद धरना पर बैठना, इनके प्लकार्ड के सामने खुद प्लकार्ड लेकर हाउस में जाना, इनके स्कैम के बदले और 4-5 स्कैम लिस्ट आउट करना, ये एक ऐसे माइंडसेट को नहीं दर्शाता है जो आइस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वो डिसरप्ट कर रहे हैं, आप अग्रेसिव हो रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि आप हमारे इस नए जिसको आपने अभी कहा कि एक नया जो मोडस ऑपरेंडाई है, उसमें आप शायद आपत्ति जताएं, लेकिन जब दूसरा बिल्कुल ही इलेजिटिमेट तरीके से, और जिसके पास आज मैंडेट नहीं है, जिसके पास आज पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, वो सारे के सारे सदन को रोके, देश की प्रगति के मुद्दों पर डिस्कशन रोके, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर गवारा होगा। आप बात किससे करेंगे? आप बात भी तो उसी से कर सकते हैं जो मैंडेट। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार बिहेव करती है, अगर इनकी स्थिति वही हो गई है, आप जिससे बात करेंगे उससे कम से कम शालीनता तो हो। ओके, रीता जी ने आपको सुना, रीता जी ने आपको सुना, उन्हें रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी रीता जी। नहीं, हमारी मांग गलत कहाँ है? सुषमा स्वराज जी ने खुद स्वीकार किया कि बिना अपने विभाग के सचिव को बताए, बिना अपने वहां पे राजनायक को बताए इंग्लैंड में, उन्होंने सीधे मंत्री से कहा कि ये एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ईडी खोज रही है, जिस पे मुकदमे लगाए गए, FIR है, उसकी मदद करो। अब जब एक फ्यूजिटिव की आपने मदद कर दी, आपने मर्यादा को गिराया अपने पद की, आपने गलत गैर कानूनी काम किया, तो ऐसे में हम उनकी बात क्या सुने? नहीं रीता जी, लेकिन ये जो सारे आप आरोप लगा रहे हैं, नहीं इसमें बहस की गुंजाइश, क्यों बहस की गुंजाइश नहीं है? क्यों बहस की गुंजाइश नहीं है? ललित मोदी भगोड़ा है, ललित मोदी फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है। दो चीजें मदद उन्होंने दो चीज तो उन्होंने गैर कानूनी दो चीजें रीता जी। उधर वसुंधरा राजे जी ने, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर डेफोमेशन का केस लग सकता है। एक मिनट रीता जी, अपराध बस आपने भी गैर कानूनी कहा। एक मिनट रीता जी, आपने भी गैर कानूनी कहा और नितिन गडकरी जी राहुल गांधी जी को डेफोमेशन सूट भेजने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्या इलीगैलिटी है, बताइए क्या आप इसको क्लियर कर सकती हैं? और दूसरी बात, जो भी आरोप आपके हैं वो सही हो गलत हो, जांच की मांग आप कर रहे हैं, ये इलॉजिकल लगता है कि आप कहें कि हम बात ही नहीं करेंगे, पहले आप इस्तीफा दें फिर हम बात करेंगे। इसमें लॉजिक का अभाव है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारे मंत्री बेगुनाह। देखिए उनका आप स्टांस देखिए, वो कह रहे हमारे मंत्रियों ने कोई गलत काम नहीं किया, वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब बहस की कहां गुंजाइश रह गई? हम कह रहे हैं उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, उन पर कार्रवाई करिए। आप कहते हैं कि हमने कोई कार्रवाई, आपके हर बीजेपी के रिस्पॉन्सिबल आदमी ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जब उन्होंने उनको खुद ही क्लीन चिट दे दी है, तब बहस की, अब डिबेट की गुंजाइश कहाँ है? आप मुझे बताइए कहाँ गुंजाइश है? माफ कीजिए, मैं इस पर जरा दो बातें कहना चाहता हूं। पहले तो ये कह देना कि एक समरी एक्सिक्यूशन का तो न तो ये माहौल न जमाना है, और न मुझे लगता है हम उस तरह का लोकतंत्र है जहां पर कोई पहले ही तय कर लेगा कि कोई गिल्टी है। ये मुद्दा पब्लिक डिस्कोर्स में पूरी तरह से आ चुका है, कहीं पर भी कोई इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है कि इस मामले को कोई कोर्ट तक भी ले जा पाए। मगर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि गिल्टी बिफोर बीइंग ट्राइड। उन्होंने कहा अपनी सफाई देने का तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। हम पार्लियामेंट में हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप पहले ये मान न लें कि आप खुद क्रिमिनल हैं। मतलब आपने कहीं पर लोकतंत्र में इस तरह की बात सुनी है? दूसरी बात, आपने कहा व्यापम पे आप सबको तकलीफ हुई, सारे देश को परेशानी हुई, व्यापम पे आपने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। एक मिनट, यहाँ पर एक टाइम आउट, एक छोटा सा ब्रेक। सिंह चौहान जी के खिलाफ सीबीआई हो रही है। नहीं, व्यापम पे आप लोग ने सीबीआई मांगा, सीबीआई हो रही है। नहीं, एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे।
करेंगे। रीता जी, संजय जी, प्लीज एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। आई नीड टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। इसमें पूछेंगे कि गैर कांग्रेसी विपक्ष पार्टियों को क्या बीजेपी रिझा सकती थी, क्या ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये अजीब और गरीब ही स्थिति है कि रोज ढेर सारे न्यूज चैनल्स पर आपको एक बीजेपी और एक कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर दिख जाएंगे जो सारी चीजों पर डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन संसद में ये चर्चा नहीं हो रही है। इसमें क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई है, ये तो एक अलग चर्चा का विषय अपने आप में है। लेकिन शरद प्रधान जी, जो क्वेश्चन हमने रेज किया था ब्रेक के पहले, आज एक अलग चीज हुई है। मायावती जी ने आकर कहा है कि हम भी इस मांग को सपोर्ट करते हैं कि पहले इस्तीफा और फिर चर्चा। पिछले कुछ दिनों में बीएसपी की पोजीशन इतनी क्लियर नहीं थी। कुछ पार्टियां, गैर कांग्रेसी विपक्ष पार्टियां ये भी कह रही थी कि चर्चा तो होने दीजिए। मेरा कंटेंशन ये है कि बीजेपी ने एक मौका खो दिया है। कम से कम गैर कांग्रेसी विपक्ष पार्टियों की तरफ वो हाथ बढ़ा सकती थी और बातचीत शुरू कर सकती थी, लेकिन इसमें भी उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। पॉइंट स्कोरिंग में टाइम बर्बाद कर दिया। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, और ये जाहिर करता है कि ये बीजेपी को इस वक्त जो एरोगेंस ऑफ पावर डिस्प्ले कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, जाइए जो करना हो कर लीजिए आप लोग, जो भी। अब यही वजह है कि उन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि गैर कांग्रेस पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज को कुछ समझाने की कोशिश करते, कन्विंस करने की कोशिश करते। मुझे लगता है ये फिर से उसी तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो कांग्रेस ने किया अपने टाइम में। उनको ये उम्मीद है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं, कहीं सीबीआई इंक्वायरीज हो रही हैं, तो उसका फायदा उठा करके वो सोचते हैं हम उनका सपोर्ट ले लेंगे। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसका टोटल हनन हो रहा है, वो उन लाइन्स पे नहीं चलने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर ये जो है, मुझे लगता है एफर्ट भी नहीं है। कांग्रेस शायद इस वजह से और एडमेंट है क्योंकि उनको लग रहा है कि उस तरफ से कोई इस तरीके का मिडवे पाथ निकालने का प्रयास नहीं। लेकिन अजय सिंह जी, जो कांग्रेस की पोजीशन है, क्या वो सस्टेनेबल है? क्योंकि वो और कितने दिन यही बात दोहराते रहेगी जिसमें लॉजिक का अभाव तो है ही। देखिए, कहीं ना कहीं तो ये जाके इसका अंत होगा, इसी तरह तो सस्टेन नहीं कर सकता है। पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, लेकिन लगभग 20 साल हो गए। एक बार हाउस ने पूरा बैठ के डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट में जो कंडक्ट होगा उसके इथिक्स क्या होंगे, यानी आप हाउस का जो वेल है उसमें नहीं जाएंगे, शाउटिंग नहीं होगी, इस तरह का उन्होंने एक इवॉल्व किया जिसको कि सब लोग ने एक्सेप्ट किया। आज के दिन आप देखिए तो उसकी धज्जियां उड़ गई हैं, कोई भी उस बात को मान नहीं रहा है। सब लोग, अगर आपके 4 मेंबर भी हैं तब भी आप वेल में चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है, इससे निकलने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए इन्हें। ये उपाय कौन ढूंढेगा और कैसे आगे बात बढ़ेगी? संजय कौल। देखिए, मुझे लगता है कि पहले इसमें पर्सपेक्टिव ठीक हो जाए। ये जो नहीं, अब ये बार बार इस तरह के ईगो, एरोगेंस, मुझे नहीं लगता कि जब हम राजनीति में इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो इन सब चीजों से कुछ फर्क पड़ता। दूसरी बात ये कहना है यहाँ पर एक चीज संजय कौल जी, इस पैनल पर सबको अपने व्यूज रखने का हक है, और अगर ये व्यूज हैं किसी के तो वो कह रहे हैं उसमें आप सुन रहे और आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि लेकिन इस तरह की बात मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अब पार्लियामेंट में बैठ के ईगो डिस्कस करते हैं। आई थिंक हालात इस तरह, और पर्सपेक्टिव जरा ठीक कीजिए। आपको पुरानी यादें अभी भूली नहीं रही है। अब सुनिए ना, अरे अब सुनिए ना, आप बात कर रहे थे, मैंने बीच में बोला नहीं, अब आप भी सुनिए ना, हमने सुन लिया आपकी बात। अब आप अपना पर्सपेक्टिव जो इतना डिस्टॉर्ट हो चुका है यूपी के समय से ठीक कीजिए। यूपीए की मजबूरियां थी, उन लोगों को उनके साथ साझा करना पड़ता था क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी। आप इस बात को ध्यान में रख के चलिए कि हमारी वो मजबूरियां नहीं है
कि इन लोगों के खिलाफ सीबीआई केसेस करने। हम इस लड़ाई को पोजीशंस पे लेना चाहते हैं, प्रिंसिपल पे ले जाएंगे। और अगर आपको यह लगता है कि हम इसमें एरोगेंस दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है आपका ध्यान किसी और तरीके पे है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि कांग्रेस अपने आप को एक्सपोज कर रही है। अगर न्यूमेरिकली देखा जाए और हम सदन चलाना भी चाहते हैं तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अजय सिंह जी ठीक तो कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, तो करते क्यों नहीं है अगर ये आप में स्ट्रेंथ है संजय कौल जी? क्योंकि फैक्ट है कि राज्यसभा में आप फंसे हुए हैं और जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी साथ आपने खो दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने किसी का साथ खोया है, लेकिन अभी अभी सदन शुरू हुआ है। आप देखते जाइएगा जिस तरह से दबाव बनता जाएगा, कांग्रेस अपने तरीके को बदलेगी और ये मजबूरन इन्हीं के एलाइज, इन्हीं के मित्र इन पे दबाव डालेंगे। और आप देखिएगा हमारी स्ट्रैटेजी ज्यादा काम आएगी और वो लोकतांत्रिक ढांचे को और इंप्रूव करती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करती। ओके, रीता जी, रियल क्वेश्चन अगर मैं हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ओके, शरद प्रधान जी क्विक, फिर रीता बहुगुणा जोशी से व्यू लेंगे जी। मैं क्विकली मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी ये जो कहा गया कि ये एरोगेंस नहीं है, तो ये जो बार बार न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इतनी है कि हम जो चाहेंगे करेंगे, हम जैसा चाहेंगे चला लेंगे। उसमें ये नहीं दिख रहा है कि इस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते, इस देश के भले के लिए यूज करते, कि आपके नेता ने जिसने वाकई में गड़बड़ करी है कुछ तो कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ। ओके, ये तो एरोगेंस है और क्या है। रीता बहुगुणा जोशी जी को रिस्पॉन्स करने दीजिए एंड में। इस रियल क्वेश्चन रीता बहुगुणा जोशी जी, अगर पीएम बोलेंगे तो क्या फिर बात आगे बढ़ सकती है? क्या ये एक बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए, संजय कौल जी ने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी बीजेपी की। इनको अहंकार है 282 का, इनको ये भी अहंकार है कि हम छोटी पार्टियों को तोड़ लेंगे, और इनको ये अहंकार है कि कांग्रेस को घुटने पे लाएंगे। इन्होंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं और इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चलती है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल ऐसे लकड़ी की तरह सीधे खड़े रहेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम सबको झुकाएंगे। तो ये नहीं होगा जो कांग्रेस कह रही है, जो विपक्ष कह रहा है। विपक्ष में बहुत पार्टियां जो हमारे विरोध में हैं, लेकिन इस मामले में सारी पार्टियां एकजुट हैं। जिन लोगों ने एक ऐसी घटना को घटित किया है जो इस देश के कानून के विरुद्ध है, जिनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करी है, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स को कुछ बस एक ही मिनट बचा है शो में और मैं चाह रही हूँ कि किसी कंक्लूजन पर आइए। नहीं, रीता जी, अगर मेरी बात सुनिए, अगर प्रधानमंत्री बोलने को राजी हो जाए, एक स्टेटमेंट दें, तो क्या रेजिग्नेशन वाली डिमांड आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं? ये डिसीजन देखिए हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी लेगी। मैं प्रवक्ता हूं, मैं भी नहीं कह सकती कितने दूर है। संजय कौल जी, शायद यहीं पर मुझे एक बीच का रास्ता नजर आ रहा है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन यहीं पर मुझे एक बीच का रास्ता नजर आ रहा है। कांग्रेस चाहती है, संजय कौल जी लास्ट वर्ड। कांग्रेस चाहती है चले। ओके, मेरा ये कहना सीधी बात है कि वो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री ने बोलने पे न बोला और न बोलने पे बिल्कुल नहीं बोला, कम से कम वो तो हम पे दबाव न डाले कि आप बोले। दूसरी बात, आप कनपट्टी पे बंदूक रख के बुलवाने पे आमादा हैं, आपके पास तथ्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि व्यापम पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, वो हो रही है। हमने हर बात पे आपकी बात मानी है और हम हर चीज पे बोलने को तैयार है, सुनने को तैयार है। मगर माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कुछ चर्चा अगले हफ्ते तो जी समय समाप्त हो चुका है कार्यक्रम का, इसलिए यहाँ अंत करना होगा। गलतफहमी जो आप ये जो गलतफहमी है ना कि जैसे हमारे समय समाप्त हो चुका है, मुझे अंत करना पड़ेगा इस कार्यक्रम का। संजय कौल जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, शरद प्रधान और अजय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते तो कम से कम कुछ काम हो, इस पर हमारी नजर रहेगी। नमस्कार।